हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना कमेंट इसमें आप दें, ठीक है। सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों आपको MA फर्स्ट सेम ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड है G1070N, ठीक है। पेपर नेम ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, उसके बारे में बताऊंगा। फिर आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो रिपब्लिक का मूल्यांकन, यानी कि इवेल्यूएशन ऑफ रिपब्लिक, इसके बारे में बताऊंगा। मैं गौरव कुमार हूँ दोस्तों। फर्स्ट जो पॉइंट है, व्यक्ति का महत्व। प्लेटो ने जो दोस्तों बुक लिखा रिपब्लिक, उसमें जो उनका जो मेन केंद्र बिंदु था वो था मनुष्य, यानी कि मनुष्य का ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करना, ठीक है। तो एक प्रकार से वो व्यक्तिवादी विचारक भी प्लेटो हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मनोवैज्ञानिक अध्ययन। और वो इस पुस्तक में ये इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शासक, सैनिक एवं जो प्रजा है उसका अध्ययन करते हैं और करना चाहते हैं, करने की सलाह भी देते हैं, ठीक है। ताकि उनकी जो आदर्श राज की जो कल्पना है उसको पूरा किया जा सके। थर्ड जो है दोस्तों, राजनीति तथा दर्शन। वो दोस्तों राजनीति और दर्शन को एक घनिष्ठ संबंध के तौर पर डेवलप करना चाह रहे थे, और उनके जो ग्रंथ में वैसा देखा भी गया है। उसमें क्या होता है दोस्तों, उन्होंने एक दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो इतना आदर्श राजा बनाना चाहते थे कि उसके पास खुद का संपत्ति ना हो और वो बस खाली सेवा करे और वो शादी भी ना करे, ऐसी वो शासन व्यवस्था चाहते थे। ताकि वो अपने पास धन के लिए कभी ना सोचे, और ना तो वो शादी करेगा तो वो कभी धन जमा ही नहीं करेगा। और जितने भी राजा के राज्य के और प्रजा हो गए, उन सबको अपने पुत्र के समान रक्षा करेगा, ठीक है। तो वो दार्शनिक वो राजनीति और दर्शन को एक साथ जोड़कर देखते थे, ठीक है। चौथा है सभी समस्याओं का अध्ययन। और इस ग्रंथ के अंदर आप खाली राजनीति और न्याय की बातें में खाली नहीं पढ़ोगे, आप इसके अंतर्गत उस समय के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी उसमें आपको मिलेगा। किस प्रकार उस समय किस प्रकार इससे बेहतर किया जा सके, ठीक है। और दोस्तों अभी भी इसका जो बुक है रिपब्लिक, उसका काफ़ी महत्व है। पांचवा, अर्थशास्त्र की समस्याओं का हल। अब यह ग्रंथ दोस्तों अर्थशास्त्र की कुछ समस्याओं पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्रवृत्ति, तर्क और आत्मा के आधार पर समाज को 3 वर्ग में विभाजित करता है: कृषक, सैनिक एवं शासक। प्रवृत्ति तो दोस्तों यही मानव प्रवृत्ति, जो यानी कि मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने यहाँ पे समाज को अलग किया है। तर्क यानी कि तर्क क्षमता के आधार पर, यानी कि दो चीज़ों को कंपेयर करके उसके बाद अब तर्क पे पहुँचते हैं। और आत्मा यानी कि किसी का किस प्रकार का व्यवहार है, इसके आधार पर इन्होंने किया। तो इन्होंने 3 वर्ग में विभाजित किया समाज को: कृषक, सैनिक एवं शासक।
कृषक वो होंगे जो दोस्तों मैंने इन्होंने शिक्षा पद्धति दे दिया था कि इतने साल तक मैंने किसको कितना पढ़ना है, और अगर मैंने वो सबके लिए शिक्षा तो सबके लिए थी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए थी। लेकिन अब जो मैंने जो परीक्षा होगा उसमें जो पास होगा उसके अकॉर्डिंग उसको मैंने उसको वो वर्ग में मिलेगा। अगर फर्स्ट परीक्षा में ही जैसे 18 वर्ष के जो परीक्षा होता है 18 वर्ष के बाद, उसमें अगर फर्स्ट बार में ही फेल हो गया तो दोस्तों उसको कृषक वर्ग में रखेंगे। सही मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया उसके बाद तो उसको दोस्तों सैनिक वर्ग में रखेंगे। फिर नेक्स्ट परीक्षा होगी तो उस वाले में अगर सैनिक वर्ग वाला मैंने अगर क्वालिफाई कर लेता है तब तो शासक वर्ग के लिए मैंने फिर से वो अध्ययन करेगा, और नहीं तो वो सैनिक वर्ग में रहेगा। ठीक है। और कृषक वर्ग का काम क्या था? मैंने खेती करना और मैंने राजा का सहयोग करना, मैंने राजा का हित करना, ये बातें हैं। सैनिक दोस्तों सुरक्षा करेगा, और सैनिक जो है वो मैंने शादी नहीं करेगा, शादी वैसे नहीं करेगा। जितनी भी मैंने राज्य की स्त्रियां होंगी वो मैंने उनसे मैंने संबंध बना सकता था, बात ये है। ठीक है। और जो शासक है वो दोस्तों वो कभी मैंने नहीं तो शादी करेगा ना उसके पास अपने धन होंगे, ये बात। छठा है दोस्तों नया पेपर। प्लेटो जो है अपने ग्रंथ रिपब्लिक में कानून को स्थान नहीं दिया है, कानून के बारे में बातें नहीं करता, परंतु वो न्याय के बारे में बहुत ज़्यादा ही बात करता है। ठीक है। और वो मैंने समाज के आधार पर सबके साथ न्याय होना चाहिए, इस सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है आपको। सातवां दोस्तों शासक वर्ग की निस्वार्थता। अब पूंजी के प्रति साम्यवादी विचार उसने मैंने दिया, और उसका एक महत्वपूर्ण देन है। और शासक को निजी संपत्ति से अलग रखा गया है। शासक को निजी संपत्ति से अलग रखा, यानी कि शासक कोई भी अपना संपत्ति नहीं रखेगा। और राजा के अंदर निस्वार्थता के प्रति मैंने वो प्रदर्शक का कार्य किया है, यानी कि राजा को निस्वार्थ होना चाहिए। अगर राजा अगर निजी संपत्ति रखने लगेगा तो संपत्ति बढ़ाने के बारे में अपने सोचेगा, या अगर वो शादी करता है तो अपने परिवार के हित के लिए, या वो मोह माया में आके दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना चाहेगा। और इससे क्या होगा? इससे समाज में जो शासन व्यवस्था है, शासन जो करेगा वो उचित तरह से शासन नहीं करेगा, वो समाज के लोगों के साथ कल्याण नहीं करेगा। तो ये बातें हैं, इसलिए उन्होंने दूर किया कि नहीं शादी नहीं करना है एक शासक को। आठवां दोस्तों शासकों के गुण और आदर्श शासक की कल्पना आदि वर्तमान समय में तो संभव नहीं है। अगर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी अगर देखा जाए तो उस प्रकार की व्यवस्था आप डेवलप नहीं कर सकते, उस प्रकार के आपको राजा प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों उन्हें जो भी अभी वर्तमान में जो चुनाव में लड़ते हैं उन उम्मीदवारों को उनके चुनाव से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए, और वो सभी के लिए अनिवार्य हो। अब इस प्रकार के प्रशिक्षण से क्या होगा? क्योंकि जो भी जो भी शासक बनेगा वहाँ किसी भी देश का, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें दोस्तों वो शासक फिर देश के प्रति उसका लगाव बढ़ जाएगा, और देश के कल्याण के बारे में बात करेगा। ठीक है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विंग्स को सब्सक्राइब कर लें। और इसके दोस्तों PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ें। इसका दोस्तों लिंक आपको जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको दोस्तों वीडियो के नीचे भी पिन करके दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।